हेलो बच्चों, मैं मतीन अहमद, टीजीटी उर्दू तुगलकाबाद एक्सटेंशन नंबर 2 आपके इस सबक नंबर 10 में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबक नंबर 10 में सबक नंबर 10 में दो हरूफ है जिनके बारे में पढ़ाया जाएगा। एक ये है, ऐसे बनता है, और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ ये है। इस पहले वाले हरूफ को हम सभी जानते हैं, स्वाद कहते हैं। दूसरे वाले हरूफ को द्वाद और ज़्वाद दोनों कहते हैं। उर्दू में हम ज़्वाद कहते हैं और अरबी में इसको द्वाद कहते हैं। तो हमको ये उर्दू में ही पढ़ना है, तो इसको हम ज़्वाद पढ़ेंगे, द्वाद नहीं पढ़ेंगे। ये जा की आवाज़ निकालेगा, ना कि दा की। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। ये जैसे स्वाद से अगर हमको साबुन लिखना है तो हम सीन से नहीं लिखेंगे, ठीक है। साबुन हम स्वाद से लिखेंगे। यहाँ पे देखो साबुन पे लिखा भी हुआ है, तो ऐसे लिखा जाएगा साबुन। फिर उसके बाद ये बना हुआ है, सुराही बोलते हैं, ये सुराही है। और ये बूढ़े आदमी को ज़ईफ़ कहते हैं, तो ये ज़्वाद से ही ज़ईफ़ लिखा जाता है, ठीक है। ये ऐन होती है, ऐसे बनती है, ठीक है। ये और ये फे होता है। ज़ईफ़, ज़ईफ़ बूढ़े को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ जब तीन तरह की हमने सीन पढ़ ली, सा की आवाज़ निकालने वाली तीन तरीके पढ़ लिए। एक तो हो गया बड़ी शीन जिसमें नुक्ता होता है, इसको शाह मतलब सीटी सी निकलती है। और एक होता है सीन ये वाली जिसमें नुक्ता नहीं लिखते, तो वो सीधा सीधा सा होता है उसमें। और ये जो स्वाद है ये स्वा होता है, स्वा, इसमें जो है स्वा की आवाज़ निकलती है। जैसे हम इसको साबिर नहीं कहेंगे, साबिर कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साबिर, तो इसको हम साबिर कहेंगे। साबिर सीधा सीधा नहीं कहा जाएगा, ये साबिर कहा जाएगा इसे। और उसके आगे लिखा हुआ है ये सबा, मतलब सबा कहा जाता है, सबा ना कि सबा। उसके बाद लिखा हुआ ये शुभ, तो इसको शुभ ही कहा जाएगा, सुबह नहीं कहा जाएगा। ऐसे मतलब स्व की आवाज़ निकलने चाहिए। जैसे सहन, यहाँ पे सहन। चलिए एक एक लफ्ज़ देखते हैं। ये है साबिर, स्वाद अली सा बेर बिर साबिर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्वाद जबर सा और बे अलिफ जबर बा, सबा, ठीक है। उसके बाद है इसमें देखिए, ये है स्वाद है, बे है और हे है। स्वाद के बाद ये बे का सोसा बना हुआ है, उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये बे हो जाता है। इतना पार्ट ही बे है, इतना पार्ट में बे तो हमारा ऐसे बनता है, लेकिन जब साथ में लिखते हैं इसके तो हम ऐसे बना देते हैं। तो लिखा हुआ है सुबह, ये लिखा हुआ है सब्र, स्वाद में जबर सब और रे साकीन सब्र, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं ये लिखा हुआ है सहन। सहन आप सभी जानते हैं, जो आंगन को कहते हैं सहन। ये है सदा, सदा का मतलब होता है आवाज़। एक होता है सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा, और ये सदा का मतलब होता है आवाज़ देना, सदा करना। ये होता है सूरत, ठीक है। ये सूरत मतलब चेहरे की बात की जा रही है, ये होता है सूरत। सूरत ऐसे लिखा जाएगा, इसको भी हमको ध्यान रखना है। जब कभी सूरत लिखने की बारी आएगी तो हम स्वाद से ही लिखेंगे, सीन से और बड़ी शीन से नहीं लिखेंगे। फिर ये देखिए क्या लिखा है, नसीब, नू, स्वाद, ये और बे,
नू स्वाद हो गया, इतना इतना हमारा स्वाद हो जाता है, और ये हो जाता है, और ये बे हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं, सॉरी, ये है तस्वीर, ते, स्वाद, वाव, ये और रे। ठीक है, तो हमने बताया था जब किसी के नीचे जब किसी के पहले जब किसी के बाद ये आ जाए तो उसमें ई लग जाती है, तो वा में ई लग जाएगी तो वो हो जाएगी ई। तो वा में ई लगेगी तो वी हो जाएगा, और तो ते और से सीन पहले मिलके हो जाए तस, और वी वाव और ये मिलके हो जाए वी, और रे साकिन लास्ट में है, उसमें कोई वो नहीं लगा हुआ है, तो वो हो गया तस्वीर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, हे जबर हा, स्वाद अलिफ जबर सा, और रे साकिन, हिसार। ठीक है, ये लिखा हुआ है खे अलिफ जबर खा, और स्वाद साकिन, खास। ज्वाद ये जेर जिद, देखिए इसमें ज्वाद लिखा है, ये दिद नहीं पढ़ा जाएगा, जिद पढ़ा जाएगा। ये स्वाद, ये ज्वाद हो गया, ये द्वाद नहीं पढ़ा जाएगा, द्वाद सिर्फ अरबी में है, और ये उर्दू में सब ज्वाद है, ये जिद। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है दूसरा वाला हर्फ, ज्वाद के ऊपर जबर लिखा है, और रे वापस रू जरू, और रे ते जबर रत, जरूरत लिखा हुआ है। अब बताइए, अगर ये जरूरत ना लिखा होता, ये द्वाद पढ़ा जाता, ये द्वाद पढ़ा जाता है, ऐसे लिखे ये तो हो जाए दरूरत। दरूरत तो हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने जरूरत पढ़ा, ये सही लिखा हुआ है। जब जब भी हमें जरूरत लिखना होगा हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हाजिर। ठीक है, हे अलिफ जबर हा, अजवाद रिर, जिर, हाजिर हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखते हैं, नहीं ये वाला है, हे ज्वाद जबर हज, और रे ते जबर रत, हज रत लिखा हुआ है। ठीक है, रे अलिफ जबर रा, और ज्वाद ये जेर जी, राजी। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, राजी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसी का पार्ट है रजा, ये ऐसे रजा लिखा हुआ है। रजा का मतलब होता है रजामंद होना, सहमत होना, बात मान लेना। सॉरी, फिर यहाँ पे कुछ सेंटेंस बना बना के लिखे गए हैं, उसको देख लेते हैं कैसे है। ये लिखा हुआ है सबसे पहला सेंटेंस, हजरत आदाब, सॉरी ये इतना छोटा सा मैंने बना दिया है, हजरत आदाब। पहले लिखा हुआ है हजरत, वो तो सभी अभी हमने आगे भी बता दिया है हजरत, और उसके बाद लिखा हुआ है आदाब। ये होता है हौज, सबसे पहले लिखा हुआ हौज खास, आप सभी जानते हैं हौज खास एक जगह है। ठीक है, हौज खास ये एक जगह है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है उसी में से, नू अलिफ जबर ना, और स्वाद जेर सिर, नासिर। देखिए अब ये बात पता चल रही है कि हमको नासिर लिखना है, तो स्वाद से लिखा जाएगा, सीन या बड़ी शीन से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नासिर। और हौज खाद से नाशिर, और अलिफ मध्य जबर आ, ये अलिफ जबर या, ये तो सीधा सीधा है, आया, हौज खाद से नाशिर आया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, रे अलिफ जबर रा, और ज्वाद अलिफ जबर जा, ये हो गया रजा, जो एक नाम होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सही,
देखिए हम हिंदी में लिखते हैं सही तो बस ऐसे करके लिख देते हैं सही, लेकिन जब हम उर्दू में लिखते हैं सही तो स्वाद और हे ये और फिर उसके बाद है होता है सही, सही लिखा जाता है। ये हम यहाँ पे ये का सोसा है ये, और ये वाला ये का सोसा है, और ये एक है और दूसरा है ये है, दो है लगते हैं तब जाके ये सही लिख जाता है। ठीक है, हिंदी में तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन उर्दू में जब हम लिखते हैं तो उसको पूरा हमको ऐसे लिखना पड़ता है। लिखा है रजा सही बात बताना, तो बा बेअलिफ जबर नहीं सॉरी गलत हो गया। ठीक है बे जबर बा ते अलिफ जबर ता नू अलिफ जबर ना बताना, ऐसे करके लिखा जाएगा। सही को अच्छे से समझ लेना, सही बहुत थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, बड़ा सा होता है, तो उसको 2-4 बार ट्राई कर लेना तो लिखना आ जाएगा। उसके बाद ये है सदर बाजार। देखिए हम हिंदी में लिखेंगे तो सादा सा से ही लिखेंगे, लेकिन इसमें स्वाद से लिखा जाता है सदर बाजार, क्योंकि ये सदर बाजार, हौज खास, ये सब उर्दू के ही वर्ड हैं। सदर बाजार, जरूर जाना, देखिए जरूर और जाना। हिंदी में जब हम लिखते हैं तो एक ही जा है, जरूर भी उसी से लिखेंगे और जाना भी जरूर उसी से लिखेंगे, लेकिन हम उर्दू में क्या करते हैं जरूर को ज्वाद से लिखते हैं और जाना को जीम से लिखते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये सदर बाजार देखिए स्वाद से लिखा जाता है, और बाजार देखिए बाजार में जे है, जरूर में जो है और जाना में जीम है, ऐसे हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये है नसीब अपना अपना। ये देखिए नसीब अपना और फिर अपना, दो बार लिखा हुआ है नसीब अपना अपना, ऐसे करके लिखा हुआ है। ये तो आसान है क्योंकि नसीब हमने पढ़ लिया है, और अपना अपना लिखना कोई कठिन नहीं है क्योंकि हमने आगे पहले समझ चुके हैं इसे। ठीक है उसके बाद ये देखते हैं बा अदब बा नसीब बेअदब बेनसीब। तो देखिए ये बे के साथ अलिफ लगा हुआ है तो बा अदब हो गया। ठीक है, और बा नसीब, वो नसीब के साथ सिर्फ बे अलिफ जबर बा लगा दिया तो बा नसीब हो गया। ठीक है, बा अदब हो गया, मतलब अदब के साथ जो रहते हैं उसको बा जहाँ पे लग जाए बे अलिफ जबर बा किसी भी लफ्ज के साथ लग जाए तो उसका मतलब होता है के साथ के साथ हो जाता है उसका मतलब। और जहाँ पे बे लग जाए वो उस लफ्ज को, उस हर्फ को, उस वर्ड को पूरा उल्टा कर देता है। ठीक है, जब बा लग जाए तो मतलब हो जाता है के साथ, मतलब बा अदब मतलब अदब के साथ, और बा नसीब मतलब नसीब के साथ, और ये बेअदब जिसके पास अदब का तरीका ना हो, और बेनसीब जिसके जिसके पास नसीब ना हो, नसीब जिसका खराब हो। ठीक है तो ये हो गया हमारा बा अदब और बा नसीब, और ये फिर उसके बाद बे लिखा हुआ है बेनसीब बेअदब, सॉरी ये बेअदब ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि ये दो साथ में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अलग ही लिखा जाएगा बे, और उसके बाद अलिफ दाल बे अलग अलग ही लिखेंगे क्योंकि इसको मिला नहीं सकते हम। फिर आगे देखते हैं बेनसीब लिखा हुआ है, बे नसीब लिखा हुआ है, तो ऐसे करके हम इसको बेनसीब कर लेंगे। ठीक है अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है सदर बाजार साहबाबाद। ठीक है सदर बाजार तो हमने पहले भी देख लिया है, सदर स्वाद दाल और रे, सदर और
जा और रे, बाजार हो गया। ठीक है, सदर बाजार हो गया। और साहबाबाद, ये स्वाद अली जबर सा है बे जबर हब, साहबा, और ये साहबा। देखिए ये साहब लिखा हुआ है, इसको हम इतने पे छोड़ दें और इसको आगे जो है आबाद लिख दें, क्योंकि बे के साथ अगर हम अलिफ लगाएंगे तो आसानी से लिखा नहीं जाएगा, इसलिए साहबाबाद ऐसे करके लिख देते हैं। इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वाद अलिफ जबर सॉरी, ये स्वाद अलिफ जबर सा, हे बे जबर हा, साहबा और साहबाबाद, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि साहब और आबाद दोनों अलग अलग लिखे हैं, इसलिए उसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है। अब हम इसको बार बार यहाँ पे भी लिखेंगे और कॉपी पे भी लिखेंगे, तो ये हमको आसानी से बनाना आ जाएगा। सेम ऐसे ही बनाना है। ये बहुत खूबसूरत बना है, हम ऐसे 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 बनाते रहें, फिर ऐसे बना रहे हैं, बहुत खराब खराब सा बनता है। लेकिन ऐसे करके ऐसे ही बनाएंगे तब और अच्छा सा बनने लगेगा हमसे। बार बार बनाओगे पेन उस पे कॉपी पे तो अच्छा बनने लगेगा। और इसको हमको बार बार लिखना है, जिद ऐसे करके लिखना है। ये बार बार लिखने से हमसे बनने लगेगा। और पेंसिल से लिखिए आसानी से, धीरे धीरे लिखिए, फिर कॉपी पे लिखिए पेन से। तो यहाँ पेंसिल से लिखिए कोई किताब पे, और उसमें कॉपी पे पेंसिल से लिखिए धीरे धीरे, तो आसानी से आने लगेगा। इसको भी बार बार दोहराना है। ये हम बता दिए, ये शुभ लिखा हुआ है, ये सब्र लिखा हुआ है, ये नसीब लिखा हुआ है, ये हसरत लिखा हुआ है। इसको हमने पहले समझा दिया है ये कैसे बनता है। हाँ, अब ये देखिए हमको क्या लिखना है। ये नीचे दी हुई तस्वीर को देखकर सही हर्फ से लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, सूरज। ये तो हम देख रहे हैं कि सूरज बना हुआ है। तो अब हम इसमें कौन सा हम लफ्ज़ लिखें, ये सही लफ्ज़ सही लफ्ज़ बन जाए, कौन सा हर्फ हम यहाँ पे लिखें। तो सूरज यहाँ पे सीन से लिखा जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा, पूरा यहाँ पे ऐसे भरना है। सॉरी, इसमें जगह छोटी हो जाती है। यहाँ पे हमको सीन भरना है और यहाँ पे ऐसे भरना है। ठीक है, सीन वहाँ पे सू और रे जे जबर रज, सूरज हो गया। ठीक है, और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये वाला साबुन। तो यहाँ पे हमको स्वाद भरना होगा, और स्वाद अली जबर सा और बेन पेश बुन, साबुन, ऐसे ही यहाँ हमको भर देना होगा। ये सुराही बनी हुई है, इसको भी पहले ही बता दिया गया। स्वाद भरा जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके सुराही भरी जाएगी। ठीक है, और ये क्या बना हुआ है यार, हाँ ये हौद बना हुआ है। हौद वो होता है जिसमें जानवर खाना खाते हैं। तो लास्ट में हमको हौज है ना, सॉरी हौज है ये, सॉरी हौज है, ज्वाद यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ज्वाद भरिएगा फिर पूरा बना दीजिएगा, हौज बोलते हैं, हौज। और इसी को अब धीरे धीरे यहाँ जब हम देहात में जाते हैं तो हौद बोलते हैं, उसमें जानवर खाना खाते हैं। ठीक है, अब ये हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। ब्रैकेट में दिए हुए सही हर्फ की मदद से लफ्ज मुकम्मल करिए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये हमें ये लफ्ज लिखे हुए हैं, बे सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद सिर्फ एक लफ्ज हमको मिलाना है और सही लफ्ज कोई बन जाए। तो लिखा है सीन, सीन, स्वाद और से लिखा हुआ है। तो हम इसमें सीन भरेंगे, क्योंकि बस हमको लिखना है, तो बस सीन से ही मुकम्मल होता है। तो इसको हम लिख देंगे सीन यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे भर देंगे। यहाँ पे सीन भरेंगे और यहाँ पे बस भर देंगे पूरा। और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, हाँ दाल है और रे है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बड़ी शीन भरें तो ये हो जाएगा शदर,
ये कोई लफ्ज़ बन नहीं रहा, लेकिन हम सदर बाजार हम जब पढ़ रहे थे तो वो स्वाद से लिखा था। ठीक है, तो हम इसमें स्वाद भर देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे लिख देंगे ऐसे सदर। ठीक है, तब ये पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्वाद भरा जाएगा दूसरे वाले में। अब इसमें देखते हैं क्या है। बे और रे बना हुआ है। ठीक है, और इसमें पहले से है, फिर सीन है, और फिर स्वाद है। तो इसमें भरा जाएगा ये स्वाद, क्योंकि सब्र हमने पढ़ा था जो ऐसे लिखा गया था, स्वाद बे और रे। तो यहाँ पे हम भरेंगे स्वाद, और यहाँ पे इसको भर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला, हे है, अलिफ है, खाली जगह है, और रे है। इसमें क्या भरा जाएगा, हे अलिफ जबर हा, ऐसे हो जाएगा। और अब देखते हैं जे, जाल और रे जिर, और ज्वाद और रे जिर, और जे और रे जिर, तो हो जाएगा ज्वाद। क्योंकि हम हाजिर पढ़ रहे थे तो हाजिर ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, ज्वाद से लिखा हुआ था। अब आगे देखते हैं ये वाला, इसमें हे बना हुआ है, और रे तेजबर रत बना हुआ है। और हम देखते हैं कि हम सॉरी हजरत जो है उससे लिखा हुआ था ज्वाद से, और वो ऐसे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम ज्वाद भर देंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे भर देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। और ये वाला देखते हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़िए के जोड़ के मुकम्मल कराइए। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये स्वाद और दाल लिखा हुआ है, सद लिखा हुआ है, तो सद तो कोई लफ्ज़ हो नहीं सकता। और इसमें कुछ जोड़ना भी है, तो इस वाले में देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ज्वाद, सदस नहीं ठीक, और ते सदत नहीं ठीक, फिर अलिफ लिखा हुआ है सदा, ये ठीक है। तो इसको सदा के साथ जोड़, अलिफ के साथ जोड़ देंगे, तो ये एक सही लफ्ज़ बन जाएगा सदा। जैसे यहाँ ये है और वाव बना हुआ है, तो हाव तो बना हुआ है, और उसको किसके साथ जोड़े, तो सबसे पहले देखते हैं ज्वाद के साथ, हौज इसी के साथ मिल गया, इसको इससे कनेक्ट करा देते हैं, बात खत्म। फिर वो देखिए खे वाला तो जुड़ा हुआ ही है, खे अलिफ जबर खा, स्वाद साकिन खास हो गया। फिर ये स्वाद वाला देख लेते हैं, स्वाद अलिफ जबर सा, और बचा क्या, बेरे जबर बेरे जेर बिर, साबिर बचा। तो हम इसको इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, और हेज ये वाला बचा है, और यहाँ पे ते बचा है, तो इसको इससे जोड़ देते हैं, बात खत्म। हजरत लिखा हुआ है लास्ट में। तो ये हमारा पूरा सबक ख़त्म हो गया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, मैसेज करना, मैं बता दूंगा। और वीडियो ज़रूर देखा करो, और कॉपी और किताब में दोनों में करना है, जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा।